सरकार के खिलाफ डॉक्टरों का झुकने से इनकार। सभी मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच जारी गतिरोध अभी टूटा नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली डॉक्टरों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि डॉक्टरों ने सरकार से अगले दौर की बातचीत की इच्छा जताई है। देखिए, डिमांड मुख्यमंत्री जी के सामने हम गए, अच्छे से बात हुई, कन्वर्सेशन हुआ, तो डेफिनेटली ये बात है कि उन्होंने सीपी की बात को माना, उसके साथ डीएमई डीएचएस के बात को माना, लेकिन हमारा जो डिमांड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस या सिक्योरिटी को लेकर जो एक मतलब दिशा होनी चाहिए, लिखित दिशा या लिखित निर्देश, वो अभी भी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ बातों में है। आपको बता दें कि ममता सरकार लगातार डॉक्टरों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत का न्योता देने खुद ममता बनर्जी धरना स्थल पर पहुंची थी, जिसके बाद सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई। हड़ताली डॉक्टरों और सरकार के बीच कुछ मांगों पर सहमति बन गई थी। डॉक्टरों की मांग पर 4 आला अफसरों को हटा दिया गया। सरकार ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की, लेकिन डॉक्टर सभी मांगे माने जाने की जिद पर अड़े हैं। अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। इस बीच रेप मर्डर केस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित घोटाले को लेकर सेंट्रल एजेंसियों की जांच भी जारी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम रेप पीड़िता के घर पहुंची। सीबीआई की इस टीम में 5 ऑफिसर शामिल थे। सीबीआई टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और कुछ जानकारी हासिल की। इस मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बंगाल सरकार ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट करने के फैसले के औचित्य पर सवाल खड़े किए। दरअसल बंगाल सरकार ने महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट करने का नियम बनाया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि नाइट शिफ्ट में काम करने से रोकना। कोर्ट ने कहा कि पायलट, सेना जैसी सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में भी काम करती हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि नाइट ड्यूटी पर रोक लगाने वाले फैसले को वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल सीबीआई की कस्टडी में है। रेप मर्डर केस और घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई के पास ही है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी की पुलिस ने साफ तौर पर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसी के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में नकेल भी कसे जा रहे हैं अपराध और अपराधियों पर भी। लेकिन इसी के साथ ही एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दंगाइयों को दे दिया है। इसके अलावा भी विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी का एक्शन, दंगाई गायब। दंगाई गायब, आका परेशान। यूपी से अपराधियों पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सूबे में यूपी पुलिस जिस तरह अपराधियों पर एक्शन ले रही है, उससे साफ है यूपी में कानून का इकबाल बुलंद है। योगी के एक्शन पर विपक्ष जहां सवाल खड़ा करते रहा है, तो वहीं आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कई मोर्चों पर एक साथ विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जुबानी हमला बोला। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में दंगे और दंगाई गायब हो गए और इससे दंगाइयों के आका परेशान हैं। सीएम ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है,
बांटने वाली राजनीति है जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है। इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा, वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका अब तो अपना एक सीमित दायरा है। उसी में रह करके वह व्यक्ति अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है और यही होता रहा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो आपके रोजगार पर ठोकर मारकर दंगों में अपनी रोटी सेकते थे। आप सुरक्षा पहली आवश्यकता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। वो आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। और बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है, तो सुरक्षा पहली आवश्यकता है। इससे पहले कल यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम त्रिपुरा के बरकाथल में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हमारे सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी के मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर सूबे में अपराध करते पाया जाएगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और गृह मंत्री के ऐलान के साथ ही अब सारे किंतु परंतु खत्म हो गए हैं, इन पर विराम लग गया है, क्योंकि ये ऐलान देश के गृह मंत्री ने खुद किया है और वो जो भी कहते हैं उसे पूरा जरूर करके दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद काफी हद तक ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित कर कानून बनाया जाएगा और सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसकी हवा निकल जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के लाने के पीछे की वजह वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। देश की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, जिसका उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला, जब पूरे के पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। वो भी तब जब उस गांव में रहने वाले 95% हिंदू थे। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर देता है तो फिर वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है और इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन कुछ भाईजानों को इस बिल में खामियां दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले ये भाईजान मस्जिद और मदरसों को खोने का डर दिखा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा
तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। तमाम हजरात से, तमाम खादीन से इतना ही नहीं, एक तरफ ये लाउड स्पीकर ऑन कर भ्रम फैला रहे हैं, जाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल